ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार में सियासी दौरों का दौर सा शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पूरे बिहार का दौरा कर चुके हैं। कन्हैया कुमार दौरे पर निकले हुए हैं और अब बारी है तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव के बाद चिराग पासवान का भी पूरे बिहार का दौरा प्रस्तावित है, लेकिन इन दौरों के दौर में दनादन सियासी हमले भी होने शुरू हो गए हैं। तेजस्वी यादव अपनी यात्रा पर निकलने की फिलहाल तैयारी ही कर रहे हैं। पार्टी पूरी जोर शोर से तैयारी में जुटी है, लेकिन इस बीच सत्ता पक्ष ने विपक्ष की इस पहल पर जोरदार प्रहार किया है और बयानों के बाण दोनों ओर से चलने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहार में सत्ता परिवर्तन की उम्मीद के साथ सूबे की यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। बेरोजगारी हटाओ यात्रा के जरिए तेजस्वी यादव हर जिले का दौरा करेंगे और इस दौरान सभाओं और बैठकों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का भी काम होगा। लेकिन युवा क्रांति रथ जिससे तेजस्वी यादव बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर निकलने वाले हैं, उस रथ पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने जोरदार हमला बोला है। दस्तावेज पर में गाड़ी कौन सा है, मोबाइल नंबर कौन सा है, ये सारा डिटेल इसमें लिखा हुआ है। और ये है बीपीएल सूची, ये बीपीएल सूची है, इसमें इनका क्रमांक अंकित है। इसलिए तेजस्वी यादव जी बताइए, किसका रुपया, कौन मालिक, किसका मोबाइल नंबर, आपका उससे रिश्ता क्यों? क्योंकि ये 10 नंबर आप सर्कुलर रोड में ये गाड़ी लगी हुई है, तो अगर गाड़ी आपके प्रक्षेत्र में है तो जिम्मेवारी आपकी बनती है। दरअसल जिस बस से तेजस्वी यादव की यात्रा की तैयारी हो रही है, उस बस के मालिक का नाम बीपीएल सूची में दर्ज होने की बात कहते हुए मंत्री नीरज कुमार ने उसका राजद या तेजस्वी यादव से संबंध, साथ ही बस खरीदने के लिए पैसा कहां से आया, इन सब बातों को लेकर सवाल खड़ा किया। साथ ही बेरोजगारी यात्रा को लेकर भी तंज कसा। जवाब तो आपको देना पड़ेगा। रोजगार ढूंढ लिया राजनीति में, राजनीति के 9 जमींदार बने हैं, राजनीति में इस ढंग का कृत्य करने का आदत लग गया है। हम नहीं सुधरेंगे का संकल्प ले लिए हैं। इसलिए हमारी उम्मीद है कि दागी है, सजा याफ्ता के बेटा है, लेकिन उसके बावजूद जनता दल यू ने जो खुलासा किया उसका जवाब दीजिए तेजस्वी यादव। ये इससे आपका रिश्ता क्या है और आपने इससे डील क्या किया है? सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष पर प्रहार किया गया तो विपक्ष भी कहां चुप रहने वाला। तेजस्वी यादव के लिए बस की व्यवस्था करने वाले बख्तियारपुर से पूर्व राजद विधायक ने बस मालिक को अपना व्यावसायिक सहयोगी बताया। वहीं उसने भी आरोपों को गलत कहा। मतलब बिजनेस पार्टनर, सब बिजनेस उसके नाम पर है, तो 10-20 लाख रुपया उसके लिए क्या है? जब तो बीपीएल सूची में नाम भी तो गरीबी रखा तो उनका सरकारी तंत्र का गलती है कि उसको बीपीएल तंत्र में कैसे, हम तो आज जाने कि उसका बीपीएल में नाम है। अब नीरज जी बतावे कि उनका तंत्र कैसे काम कर रहा। तो बस किसने खरीदा? विधायक जी ने क्या? आपने? साहब ने खरीदा। वही खरीदे तो आपके नाम पे खरीद लिया जी। तो अभी कॉन्ट्रैक्ट में आप बस खरीदने लायक है? अब सिर्फ सफाई देना जैसे काफी नहीं था, आरोपों का जवाब देने के साथ ही आरजेडी नेता ने सरकारी तंत्र पर सवाल खड़े करते हुए नीरज कुमार को भी कटघरे में खड़ा किया। एक सवाल है, जो टाइम अनंत सिंह जी को पकड़ने गई थी लिपि सिंह, उस टाइम जो गाड़ी था, उस टाइम भी अब टीवी के माध्यम से पता लगा कि उनका था, रणवीर नंदन जी का। तो वो बस पर वो गाड़ी पर कैसे चढ़ी? जब हमसे सवाल चाहिए तो हमको भी उनसे सवाल चाहिए। इस राजनीतिक घमासान में बख्तियारपुर से बीजेपी विधायक रणवीर यादव उर्फ लल्लू मुखिया भी मोर्चा संभाल चुके हैं। उन्होंने भी आरजेडी नेता पर आरोपों की बौछार करने में कोई कोताही नहीं की। और पूर्व में एमएलए जो अनिरुद्ध यादव है, आज भी बालू खनन कर रहा है और पैसा का उपयोग एक अति पिछड़ा बेटा मंगल पाल को फंसाने का एक साजिश है। आपको 2007 और 9 में बीपीएल सूची में इसका नाम था। बेचारा का आवास जो है सरकार दिया है, लेकिन एक वो आरक्षण का फायदा मिला, आरक्षण का जो अति पिछड़ा का सीट हो गया, तो मंगल पाल का पत्नी सुनीता देवी जिला परिषद में चुनाव जीती है और वह गरीब आदमी है। हालांकि बस मालिक मंगल पाल खुद के बीपीएल सूची में होने की बात से इनकार कर रहा है, लेकिन बिहार सरकार के मंत्री
दस्तावेज दिखा रहे हैं। विधायक बीपीएल के लिए योजनाओं का लाभ लेने की बात कह रहे हैं। अब गड़बड़ी कहां है, ये तो सरकार ही साफ करे तो बेहतर। लेकिन तेजस्वी यादव का सियासी दौरा शुरू होने से पहले ही सत्ता के गलियारे में सुर्खियां हासिल कर रहा है। चुनावी समय नजदीक आने के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी और रफ्तार पकड़ेगा। ओंकार आवामी के लिए पटना से रंजीत कुमार के साथ बाढ़ से अनिल कुमार की रिपोर्ट। पटना स्टूडियो का सीधे रुख करते हैं। बिहार हेड मनोज नारायण से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, दौरों का दौर चल रहा है। नीतीश कुमार एक राउंड कंप्लीट कर चुके हैं, कन्हैया कुमार निकले हुए हैं, तेजस्वी यादव तैयारी में जुटे हुए हैं, तो उधर चिराग पासवान की पार्टी भी तैयारी कर रही है। लेकिन अभी तेजस्वी यादव सुर्खियों में हैं क्योंकि उन्हें विपक्ष की ओर से मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर माना जा रहा है, तो इस वजह से उनकी यात्रा पर सत्ता पक्ष को ज्यादा ही ध्यान रखे हुए और काफी तल्ख प्रहार किए जा रहे हैं इस यात्रा को लेकर, खासतौर पर वो बस जो केंद्र में है विवाद के। दीपक जी, जिस तरह से तेजस्वी यादव अभी बेरोजगारी हटाओ यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं 23 फरवरी से। 23 फरवरी को एक वॉल्वो बस से जो हाईटेक बनाया गया है वेटनरी मैदान में एक सभा करेंगे और उसके बाद में वो बेरोजगारी हटाओ अभियान की यात्रा में पूरे बिहार में निकल पड़ेंगे। तो यात्राओं का दौर चल रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव का अभी भी परिवर्तन यात्रा चल रहा है जी। जो भी नेता है, चुनावी साल है, परिवर्तन के लिए महागठबंधन की सारी टीमें लगी हुई हैं। एक तरह से जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो सत्ता हाथ से निकले नहीं, इसके लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जहां तक बात करें वॉल्वो बस की, जो अभी आज के डेट में सियासत बिहार की गर्मा गई है, वॉल्वो बस अभी भी 10 नंबर सर्कुलर रोड में लगा हुआ है, जो राबड़ी आवास है वहां पे लगा हुआ है। और उस बस की अगर बात करें, इस पर एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि इस वॉल्वो बस में सिर्फ लालू, राबड़ी और तेजस्वी की ही तस्वीर है। चारों तरफ जो उनका सिंबल है लालटेन, वो लगा हुआ है। तो एक तरह से देखा जाए तो तेज प्रताप इस वॉल्वो में जो तस्वीर दी गई है उससे वो गायब हैं। दूसरी बात करें तो जिस तरह से वॉल्वो बस अभी सुर्खी में आ गया है, चूंकि चुनावी साल है, विपक्षी पार्टी चाह रही है कि किसी तरह सत्ता की कुर्सी पर आसीन हुआ जाए, मुद्दे तलाशे जा रहे हैं। बेरोजगारी एक मुद्दा नया यहाँ पर सामने आया है। विपक्षी पार्टियों ने, खास करके आरजेडी ने इसको यहाँ पर अपना मुद्दा, या ये तो क्लियर हो गया कि आरजेडी का जो मैनिफेस्टो बनेगा उसमें बेरोजगारी भी अहम भूमिका निभाएगा। तो बेरोजगारी हटाने के लिए एक यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और लोगों को गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष ने पहले ही हमला कर दिया। नीरज कुमार जो मंत्री हैं उन्होंने बाकायदा दस्तावेज प्रोड्यूस किया कि जो मंगल पाल है जिसके नाम पर गाड़ी खरीदी गई है उसका बीपीएल में नाम है, और जो रजिस्ट्रेशन है उस पर जो मोबाइल नंबर दिया गया है बख्तियारपुर के पूर्व विधायक अनिरुद्ध यादव का, उस पर मोबाइल नंबर दिया हुआ है जी। तो नीरज कुमार ने हमला किया है कि आखिर ये पैसा इतना आया कहां से। दूसरी तरफ देखें तो जो तेजस्वी यादव ने से उनसे जब ये सवाल किया गया तो तेजस्वी यादव कट करके निकल गए, बोले कि हमने ये गाड़ी किराए पर लिया है। पार्टी के लोग इसका जवाब देंगे कि गाड़ी का क्या मामला है। तेजस्वी यादव निकल गए, लेकिन पार्टी के जो लोग हैं उन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि ये जो नीरज कुमार ने जिस तरह से बीपीएल का जो सूची जो दिया है वो सरकारी तंत्र का कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। वो कॉन्ट्रैक्टर हैं। ऐसी स्थिति बिल्कुल अब देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष के आरोपों का सत्ता पक्ष की ओर से क्या जवाब दिया जाता है और सत्ता पक्ष जो आरोप लगा रही है जनता उस पर कितना विश्वास करती है और विपक्ष की विश्वसनीयता को लेकर क्या राय कायम करती है, क्योंकि चुनाव में बस इतना ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर आरजेडी जोर शोर से तैयारी में जुटी हुई है, तो सत्ता पक्ष तेजस्वी यादव के इस यात्रा को निष्प्रभावी बनाने की कवायद में